रहीम। आज हम 9th क्लास का थ्योरम फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 12th चैप्टर के जो थ्योरम्स हैं टोटल 6 थ्योरम्स हैं, हमें 6 के 6 तैयार करने होते हैं। पहला थ्योरम है, देखें, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ द राइट सेगमेंट। सबसे पहले आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है लाइन सेगमेंट का। हमने सपोज किया कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपने कंपास के जरिए, कंपास है, कंपास मोर देन हाफ ओपन करने के बाद ए पे कंपास रख के मोर देन हाफ ओपन की एंड आर्क लगाए। इसी तरह बी पे कंपास रख के मोर देन हाफ ओपन की और आर्क लगाएंगे। ये आर्क्स जहां पे मिलनी है इनको आपने ज्वाइन करना है, तो ये राइट बाइसेक्टर आ गया जी आपका। ये जो आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है LM, इट इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। Now your theorem is any point on the right bisector, यानी कि LM के ऊपर कोई भी पॉइंट हो। LM के ऊपर हमने एक पॉइंट सपोज किया P, या मैंने रेड के सामने रेड के साथ लिखा हुआ पॉइंट P। ये पॉइंट उसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि P is equidistant from A and B. You have to prove that PA is congruent to PB. ये आपने प्रूव करना है। आपको गिवन क्या है कि LM bisects the line segment AB, यानी कि AC is congruent to BC, यानी कि C is the midpoint of AB। आपको जो गिवन चीजें हम सबसे पहले वो गिवन लिखते हैं। गिवन AC is congruent to BC, और दूसरी चीज आपको गिवन है क्योंकि उसने कहा कि राइट बाइसेक्टर है, तो राइट का मींस वो यहां पर जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। दोनों एंगल्स 90 डिग्री के। हम लिख सकते हैं कि PC इज परपेंडिकुलर टू AB, या दूसरे लफ्जों में लिख लें कि LM लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB लाइन सेगमेंट। ये आपके गिवन में दो एलिमेंट्स थे वो हमने लिख दिए। उसके बाद आप लिखें टू प्रूफ, हमने क्या प्रूफ करना है। प्रूव करने के लिए हमें यहीं से देखना स्टेटमेंट में से इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि वो जो पॉइंट था P पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी कि PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। ये जो दोनों साइड्स हैं इनको हमने इक्विडिस्टेंट प्रूव करना है, यानी कि दोनों सेम हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये प्रूव करना है। हम लिखेंगे इधर PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन में आना है। इसमें जिस तरह हेडिंग्स लिखी जा रही हैं इसी तरह आप लोग हेडिंग्स लिखेंगे पेपर में या बोर्ड में जहां पर भी हो। सबसे पहले हेडिंग स्टेटमेंट की होती है, उसके बाद फिगर गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, यही इसी तरतीब से हेडिंग्स आएंगी। कंस्ट्रक्शन में वो काम किया जाता है जो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में नहीं दिया जाता, लेकिन आप खुद से करते हैं। जिस तरह कि हमने P को A से ज्वाइन किया और P को B से ज्वाइन किया, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ये हमने खुद से किया है। ये हमें स्टेटमेंट में नहीं बताया गया था कि इसको ज्वाइन करना है। तो हमने जो ज्वाइन किया इसको लिखेंगे ज्वाइन P to A and B। P को A और B से ज्वाइन कर दें, ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। अब यहाँ पर देखिए कि हमें इसका प्रूफ करना है। असल में जो करना चाह रहे हैं कि PA को PB के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उसके लिए हमने यहाँ पर देखा कि टू राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लें, इनका जब हम कंपैरिजन करेंगे इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस देख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक साइड पे स्टेटमेंट्स लिखते हैं और दूसरी साइड पर रीजंस। इधर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके रीजन दूसरी साइड पर लिखेंगे हम। इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACP, ये जो सिंबल है ये कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल है। ट्रायंगल BCP, इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस में हमें क्या चीज नजर आ रही है, ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल BCP। एक ट्रायंगल के टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अगर इनके 3 कंपोनेंट्स दोनों के सेम हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। यहां पर देखें कि AC पहली साइड BC के कॉन्ग्रुएंट है। वजह क्या है इसकी, इट इज द गिवन पॉइंट कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, यानी कि C उसका मिड पॉइंट था। सो हमने कह दिया कि पहले रीजन में लिख दिया कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू
BC, इसकी रीजन आगे इट इज गिवन, ये गिवन था हमने इसलिए इसको पहला पॉइंट पे लिख दिया कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, साइड के बाद एंगल ये वाला देखें, ACP एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज़ वी नो दैट LM is the perpendicular bisector या right bisector of the line segment AB, so it makes an angle of 90 degree at point C, यानी कि एंगल ACP is congruent to एंगल BCP। देखा, एंगल ACP is congruent to एंगल BCP। It is also given that PC is perpendicular to AB। PC, P से C तक ये जो लाइन सेगमेंट है इट इज परपेंडिकुलर टू AB, या फिर आप कह सकते हैं कि LM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमें गिवन था इसलिए हमने लिख दिया कि दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद तीसरी साइड देखें, ये जो PC साइड नजर आ रही है ये वाली ACP BCP, CP साइड है दोनों में कॉमन नजर आ रही है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है CP साइड, तो वो दोनों जो कॉमन है इट मींस दैट इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू itself। PC is congruent to PC, it is a common side। अब देखिए कि इन दोनों ट्रायंगल्स की कंपैरिजन में या इनकी कोरेस्पोंडेंस में 3 कंपोनेंट्स 1 2 3 कंपोनेंट्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट्स के कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, सो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ACP is congruent to triangle BCP। ये स्टेटमेंट्स हैं। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है जी ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल BCP, यानी कि ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, क्योंकि ट्रायंगल इसकी वजह ये है कि साइड एक साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी, उसके बाद एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसके बाद फिर से साइड की कॉन्ग्रुएंट होगी, तो SAS पोस्टुलेट लग गया इसमें। ये हमारा पोस्टुलेट है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स के कंपैरिजन में अगर एक साइड के कॉन्ग्रुएंट हो, एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो और साइड के कॉन्ग्रुएंट हो, हम कह सकते हैं कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज़ द 3 कंपोनेंट्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू 3 कंपोनेंट्स ऑफ अदर ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो बाकी साइड्स रह जाती हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि PA is also congruent to PB। PA is also congruent to PB। इसकी रीजन है corresponding sides of congruent triangles, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सो इनकी जो corresponding sides हैं यानी कि PA और PB ये भी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। इट इज गिवन, सॉरी हम इसकी जो रीजन लिखेंगे corresponding sides of congruent triangles। यही हमने शुरू में प्रूव करना था कि दैट पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। यही गिवन यही हमें जो प्रूव करना था वो हमने एंड पे इसको प्रूव कर दिया। थैंक यू। यारो एक चीज तो